कम है एंड आप सब जानते हैं हम यूसुफ के बारे में सीख रहे हैं। सो यूसुफ के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हमारा आज का कीवर्ड्स जो है हम वो उससे स्टार्ट करेंगे। इब्रानियों 11 का 22 कोई पढ़ सकता है? 11 का 22। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विश्वास के शूरवीर में एक एक करके हम कवर कर रहे हैं और आज यूसुफ के बारे में हम सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहला लाइन क्या था? विश्वास से ही, है ना? सो सबका हमने विश्वास सीखा कि कितने, है ना, जितने भी हमने कैरेक्टर्स हमने कवर किया सब में विश्वास सबसे कॉमन था एंड सबसे ज्यादा उन्हीं में था, है ना? तो आज हम देखेंगे कि यूसुफ का किस तरह से विश्वास था, कि यूसुफ अपने जीवन में कैसे लागू करता था उस परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता था, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूसुफ कौन था, है ना? सो जैसे मैंने बताया यूसुफ याकूब का 11वां बेटा था, है ना? तो वो मैं कहूँ कि वो सबसे लाडला, मैं कहूँ बेन्यामिन से भी ज्यादा देखा जाए तो सबसे छोटे जो होते हैं वो घर के ज्यादा लाडले होते हैं, जैसे मैं भी काइंड ऑफ एक हूँ। एंड जैसे यूसुफ था घर का एक लाडला बेटा था एंड याकूब उसे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि है ना सबसे ज्यादा प्रिय वो उससे ही रखता था। सारी चीजें में भी हो सकता है बेस्ट खाना बना के देता हो, है ना? चिकन बनाया तो सबसे पहले लेग पीस उसको मिलता हो, है ना? और सबको 3 रोटी मिल रहा है तो यूसुफ को 4 रोटी मिलता होगा, ऐसा बहुत, है ना? आजकल के अगर केसेस में देखा जाए तो हम फेवरेट, है ना? जैसे मेरे को मिलता है 4 रोटी, मेरे को मिलता है, मेरे लिए अलग सा सब्जी बच जाती है कभी कभी अगर मैं सो जाता हूँ तो। सो यूसुफ भी एक प्रिय एक, मैं कहूँ कि एक बेटा था या याकूब के लिए। एंड शुरू करेंगे हम इस टॉपिक को, जैसे मैंने यूसुफ के बारे में बताया। सो क्या प्रिंसम भैया पीडीएफ फाइल शेयर कर सकते हैं? ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस समय आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? कोई थम्स अप कर सकते हो? थैंक यू संगीता दीदी। सो अगर हम बाइबल में देखा जाए तो उत्पत्ति का किताब में 37 से यूसुफ के बारे में कहानी शुरू होता है। ठीक है, एंड आप सबको पता है कि गोत्र कितने थे उसमें से, है ना? सो सारी चीजों को अगर हम अगर कंबाइन करेंगे, है ना, यूसुफ की कहानी जो है, अगर इससे पहले हम समझेंगे कि 12 जो गोत्र थे, 12 पुत्र थे, सारी इसराइल क्या था, तो उसमें से यूसुफ, है ना, यूसुफ का जो था, हम देखेंगे कि यूसुफ का स्टोरी कहाँ से, टाइमलाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो आप सबको पता है कि 12 लड़के थे और उसमें से सारे 12 लड़के ऐसे थे कि खेती बाड़ी करते थे, है ना, मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, है ना? तो इसमें क्या है कि यूसुफ क्या था, वो भी मेहनत करता था और इसमें से सबसे प्रिय, मैंने जैसे बताया, सबसे प्रिय था याकूब के लिए। याकूब एक दिन क्या किया, यहाँ पर हम फोटो देख सकते हैं कि यहाँ पर याकूब जो आपको दिख सकता है ब्लू ब्लू कलर में जो है वो याकूब है। ओके, और ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर याकूब, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यूसुफ को एक वस्त्र पहनाते हुए दिख रहा है, करेक्ट? ऑलराइट, सो यहाँ पर याकूब का अगर एक मैं एक बात बताऊं कि जैसे मैंने बताया प्रिय है, तो हो सकता है गिफ्ट उस दिन बर्थडे होगा या क्या होगा, है ना? तो वहां पर आप दिलाया गया, है ना? यहाँ पर ये देखकर उनके भाइयों को थोड़ा सा जलन हुआ, राइट? सो हम आगे देख सकते हैं, स्लाइड आगे कर सकते हैं भैया? ओके, सो अब क्या है, एक तो वैसे भी दिख गया कि एक अच्छा गिफ्ट मिला है ना? भाई लोग सोच रहे कि यार इतना हम मेहनत करते हैं, इतना भेड़ चराई हम करते हैं,
है ना? तो उसके बावजूद भी हम अच्छा खासा रिटर्न में हम ला रहे हैं, पापा के लिए अच्छा प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, फिर भी यार हमें तो नहीं मिला नया जैकेट, हमें तो नहीं मिला नया कपड़ा। फिर भी यूसुफ कितना मेहनत करता, हमसे ज़्यादा तो मेहनत नहीं करता होगा। तो एक भैर या फिर कहेंगे एक जेलसी अंदर ही अंदर क्रिएट हो गया। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जेलसी नंबर 1 था, या फिर हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ होगा, मतलब माइनर जेलसी बहुत पहले से स्टार्ट हुआ होगा, जब रोटी एक्स्ट्रा मिल जाती है या सब्जी एक्स्ट्रा उसके लिए बचाया जाता है, तो हो सकता है कि भाई लोग के अंदर पहले से ही होगा कि यार ये यूसुफ क्या करता है ऐसा, यूसुफ इतना क्यों, हम भी तो उसके बेटे हैं। पर ये क्या है, वहां से शुरू हुआ, है ना, जैसे कि एक कपड़ा खरीद के दिया, एक वस्त्र खरीद के दिया, उसके बाद आता है मेजर चीज, जहां पर यूसुफ आके इनको एक स्वप्न बताता है। ठीक है, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 12 भाई लोग थे, उसमें से 11वां बेटा था यूसुफ, है ना। यूसुफ को बहुत प्रिय करता था याकूब, बहुत, यूसुफ एक फेवरेट था याकूब के लिए, है ना। तो अब क्या है, भाई लोग को पसंद नहीं आ रहा था, है ना, हमें बहुत ज्यादा चल रहा है, ये इतना ज्यादा गिफ्ट क्यों खरीद के देना है, हमें भी दिलाओ, हम भी तो बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी एक जलन पैदा हो गया है हर भाई लोग की, एक भाई लोग नहीं, सभी जितने 11 भाई लोग थे, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जेलसी स्टार्ट हो गया, है ना। पर अब क्या हुआ कि जेलसी अब एक एक हद तक था, है ना। अब अगर हम आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे तो देखा जाएगा कि जेलसी का एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया। यहाँ पर इतना तक वो लोग क्षमा कर दिया, भाई ठीक है यार, तू ले जा, एक रोटी तू ले जा, एक लेग पीस तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमें भी मिल जाएगा किसी दिन। पर अब आके यूसुफ उनके सामने आके एक दिन कहता है, भाई लोग इधर आओ, थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक चीज मैंने ना बहुत बढ़िया सा सपना देखा है। ठीक है, एक तो यहाँ पर यूसुफ ऑलरेडी कंफ्यूज था। ठीक है, यूसुफ ने क्या एक सपना देखा, जहां पर बोला कि देखो मैंने एक देखा कि जो बुश या एक झाड़ी, है ना, मैं देख रहा हूँ एक झाड़ी बीच में खड़ा हुआ है, उसके अगल बगल में, उसके चारों ओर बाकी 11 झाड़ियां उसके सामने झुक रहे हैं, उसके सामने क्या कर रहे हैं, बॉ डाउन कर रहे हैं। एंड ये चीज क्या है, अब यूसुफ इतना, मैं क्या बोलूं, यूसुफ हो सकता है कि उसको समझ भी आया हो, उसको समझ भी नहीं आया हो, है ना। सो क्या होता है कि यहाँ पर वो बता रहे थे, और एक तो भाई लोग इससे बड़े भाई है, हो सकते थोड़े से, है ना, विजडम में थोड़ा ज्यादा हो गए, उनको ऑलरेडी एक ही बारे में समझ आ गया कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर उन लोगों ने क्या किया, हो सकता है आपस में डिस्कस किया होगा कि यार इसने एकदम से ऐसे सपना क्यों देखा। फिर उसके अंदर और भी ऐसा थोड़ा सा हो सकता है गुस्सा करने का, जैसे मैं अभी जिस इस टॉपिक को जब मैं सोच रहा था, तो मे भी हो सकता है कि एक ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा होगा कि यार ये शायद हमारा जगह ले सकता है, ये हमारा जो हमें जो मिलने का जो पोर्शन है, हमें पिता का जो जमीन मिलने का पोर्शन, ये हमें एक दिन ले लेगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में सुप्रीम बनता है, या फिर अपने हमारे सामने लीडरशिप दिखाता है, ये छोटा भाई हमें क्यों लीडरशिप दिखा रहा है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। और एकदम से ये स्वप्न बताने के बाद इनके अंदर फिर से क्वेश्चन आ गया कि यार हमारा डिस्कशन सही निकला, कि इसने स्वप्न भी देख लिया। अब क्या, अब यूसुफ ये बोल रहे हैं कि मेरे को स्वप्न ये दिखा है, हो सकता है कि मेरे को परमेश्वर ने दिखाया है। अब ये लोग जानते हैं परमेश्वर ऐसे नहीं दिखाएगा, है ना। फिर उसके बाद दूसरा स्वप्न है, एक दिन एक और बार दूसरा पीडीएफ कर सकते हैं। एक दिन फिर से यूसुफ भाई ने सपना देखा। अब सपना पूरा ही एकदम, झाड़ी है तो झाड़ी है, ठीक है, चलो कोई नहीं, बुश तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अब सपना देखा है कि तारागण, सूरज, चांद, तारे सब इसके सामने झुक रहे हैं। अब आप बताओ कि यहाँ पर देखो, आप फोटो ही देखो, वो लोग जो बैठे हैं उसी में देखे उनको दिख रहा है कि यार अब इनका थोड़ा थोड़ा सा डर पैदा हो गया है कि यार क्या ये सही में हमारे सामने बड़ा बनेगा, क्या ये सही में ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि कल तक तो झाड़ी था यार, अब आज तो चांद आ गए, चांद इसके सामने झुक रहे हैं, आज इसके सामने तारा झुक रहे हैं, है ना। सो अब इनको कंफर्म हो गया कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम इसको कम समझ रहे हैं, है ना। क्या करना चाहिए, कुछ प्लॉट बनाना पड़ेगा। और देखो मैं अभी बाइबल स्टडी में हूँ, सो मैं मैसेज नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, तो अगर मैसेज करना है तो मैं कई सारे इंटरप्रिटेशन या फिर परमेश्वर में से क्या बात करता है, मैं आपको एक बाइबल स्टडी है तो मैं एक-एक करके एक पोर्शन कवर करूँगा, मेरे पास समय कम है। बट हाँ, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप में से कई लोग नए हैं जो शायद यूसुफ के बारे में नहीं है, तो मैं हो सकता है मैं थोड़ा-सा लंबा खींच रहा हूँ बट मुझे माफ़ करना। सो हाँ, तो यहाँ पर क्या है इनको समझ आ गया कि यूसुफ जो है एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम लाइटली ले सकते हैं या फिर हल्के में ले सकते हैं अगर हमारे लैंग्वेज में कहें तो, है ना? तो क्या किया इनने एक प्लॉट बनाया, ठीक है? मैं इस पॉइंट को यहीं रोकता हूँ। मैं एक चीज़ इसमें से कहना चाहता हूँ कि देखो जेलसी कहाँ पैदा हुआ? कहाँ से पैदा हुआ? जब पिता यानी याकूब ने इसके साथ या फिर कह सकते हैं पार्शियलिटी या फिर इसके ज़्यादा प्रिय रखने के कारण वहां से जेलसी पैदा हुआ, राइट? यूसुफ यूसुफ कहाँ है? यूसुफ को दूंगा मैं, यूसुफ को ये मैं लाया हूं, यूसुफ यूसुफ यूसुफ, घर पे यूसुफ ही चल रहा है। तो भाई लोग को क्या हुआ? ये जब शुरू होने से पहले हो सकता है बचपन से ही जब लोग बड़े हो रहे हैं तब से ही यूसुफ यूसुफ चल रहा होगा। तो कहां से शुरुआत हुआ आप ही बताइए, कोई बता सकता है कि अगर जेलसी या फिर अगर स्टार्ट होना है तो वहां पर किससे शुरू हुआ होगा? कोई बता सकता है? माइक ऑन करिए। यूसुफ ने जब वो देखा था, सपना देखा था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। स्वप्न तो देखा बट उससे पहले ही कहां से स्टार्ट हुआ होगा? कोई माइक ऑन करके कह सकता है? ओके, सो मैं कहता हूं। सो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ याकूब। आप अगर ध्यान से सुनेंगे या इसको अच्छे से समझेंगे तो याकूब को हो सकता है कि सबको इक्वली अगर वो प्रेम करता, सबको इक्वली इक्वली हर एक चीजों को करता, अगर वो जैकेट दिलाता तो सबके लिए दिलाता, ठीक है? अगर जो अगर जो 4 रोटी उनको दे रहा है तो 4 रोटी सबको 11 भाई लोग को और देना चाहिए था। हो सकता है ये पहले से स्टार्ट होने के वजह से भाई लोग के अंदर ऑलरेडी हो या फिर हो, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है? बाकी परमेश्वर के दास लोग बैठे हैं यहाँ पर, ज्वाइन किया है आदरणीय दास लोग, मेरे से ज्यादा समझ है और बाकी मैं उनके सामने मैं हम वो करता हूँ बट मेरे को ऐसा लगता है। और उससे एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर हम माता पिता के बारे में भी हम सीखते हैं। माता पिता लोग, आप में से कई लोग फैमिली लोग हैं, उनके बच्चे हैं, परमेश्वर दान दिए बच्चे हैं, है ना? वहां पर भी आप लोग को एक चीज समझना चाहिए कि अगर 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 हम भेदभाव रखेंगे या फिर पार्शियलिटीज अपने बच्चों पे ही दिखाएंगे, हो सकता है कि वो जेलसी क्रिएट होगा। एंड आप सब जानते हैं जेलसी एक बहुत बड़ा पाप है ना? उससे नर्क, है ना? उससे पाप पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे कि ये एक जेलसी के कारण कितना बड़ा पाप भाइयों से बड़ा है, ठीक है? सो मेरा पॉइंट यहाँ कहने का ये कि कहीं ना कहीं हमें माता पिता, अगर हम माता पिता होने के नाते हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम आज किसी से ज्यादा प्यार करें तो हो सकता है हमें इक्वली प्यार करना पड़े, है ना? क्योंकि वो लड़ाई फिर भाई बहनों में हो जाएगा, वो हर एक चीजों में हो जाएगा जेलसी। सो ये एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देख सकते हैं कि हो सकता है कि सबसे बड़ा भाई है ना? सो यहाँ पर एक प्लॉट भाई लोग ने बनाया, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। भाई लोग ने क्या किया, थोड़ा सा, है ना, उनको बोला कि भाई ये ज्यादा हो रहा है ना? तूने एक तो स्वप्न भी बना दिया, अब तू वस्त्र भी पहन रहा है बहुत ज्यादा, है ना? अब इतना ज्यादा हो गया, अब हमें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम अब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या है, आगे बढ़ाएंगे प्रिंस भैया। ऑलराइट, सो याकूब ने क्या किया और बोला कि देखो तुम्हारे भाई लोग आज जा रहे हैं, उनके साथ आपको सारी काम मैं जो दे रहा हूँ, आज टास्क पूरा कंप्लीट करना है। तेरे को मैं टास्क कंप्लीट करूँ, तू टास्क कंप्लीट करेगा तो मैं तेरे लिए एक्स्ट्रा मैंने एक तोहफा रखा है, जल्दी करके आना है, ठीक है? पर ये सब भाई, बड़े भाई को नहीं बताया, बड़े भाई लोग को, बाकी भाई लोग को नहीं बताया। और भाई लोग को ऑलरेडी पता था कुछ मिलने तो नहीं वाला, बट यूसुफ को हम इस बार बुलाएंगे। तो याकूब ने बोला कि भाई बड़े भाई लोग हैं, भैया लोग के साथ जाओ और थोड़ा सा देखो काम कैसे वो लोग कैसे करते हैं, उनके तरह थोड़ा सा आप बन जाओ, है ना? फिर आपको तो मैं गिफ्ट वैसे ही दूंगा, तो जाओ। तो ऐसे हम देखते हैं कि याकूब उसको गाइड करता है, फिर उसके बाद वो जाता है और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, फिर अब देखो भाई लोग के चेहरे पे बड़ा मुस्कुराहट आ रहा है क्योंकि अब उन लोगों ने एक बढ़िया सा प्लान बना रखा है।
बढ़िया सा प्लान ये है कि यूसुफ को एक ऐसे एक चाल में फंसा देंगे जहां पर, है ना, वो क्या करेंगे हम आगे देखेंगे उन लोगों ने क्या प्लान किया। ठीक है, सो आगे बढ़ाएंगे प्रिंस भैया। हाँ, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर उत्पत्ति 37 का अगर हम दो से नहीं दो, हाँ 2 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या उससे पहले स्टार्ट हो जाता है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई लोग ने क्या किया, यूसुफ को एक कुएं में डाल दिया, एक खाली कुएं में डाल दिया जहां पर पानी नहीं होता। ठीक है, कुआं में जो पानी हम लेते हैं गाँव गाँव में देखा है, वहां पर खाली उसी में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि ताकि वो किसी भी तरह से बाहर ना निकल पाए, और उसको ढाला। मैंने क्या बोला कि जेलेसी कहाँ स्टार्ट हुआ, और वो स्टार्ट होकर आज भाई को मार तो नहीं सकते ये लोग, है ना, पर किसी तरह से क्या करते कि इसको कि कैसे भी करके निकल जाए, है ना, हमारे लाइफ से निकल जाए, ताकि अब हम इतना सहनशीलता अब खत्म हो चुकी थी। इंसान है भाई, भाई लोग जो है इंसान है, अब वो कितना सहेंगे। सब गिफ्ट आ रहा है उसी को ही आ रहा है, सारी चीजें उसी को मिल रहा है। अब इसने जब इनको स्वप्न देखे, इनको कंफर्म हो गया कि भाई अब तो इसका जो स्वप्न है ना उसे रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए या तो इस छोटे भाई को मारना पड़ेगा, या तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से इसको हमारे लाइफ से निकाल दो। ये डिसीजन बनाने के बाद क्या है कि इसको इतने कुएं में डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। डालने के बाद क्या करा कि इनमें से सबसे बड़े भाई को क्या हुआ, दया आया, यूसुफ के बारे में दया आया कि बोला कि यार यार अब ये कुएं में पड़ा रहेगा, अब तो मतलब भूखा प्यासा मर जाएगा, मार नहीं सकते, मारना होता तो अभी मार दो यार। बट बड़े भाई को क्या है, थोड़ा सा दया आया, और दया होने के बाद उनने देखा कि यार दूर से जो जो वहां पर जो लोग हैं उनको जो इजिप्ट इजिप्ट की ओर जा रहे थे, मिस्र देश की ओर जा रहे थे, वहां पर उन लोग को देखा। ठीक है, फिर वहां पर उनसे पूछा, डीलिंग वगैरह किया, और आप बताऊं कि डीलिंग क्या चल रही थी, अपने खुद के सगे भाई को बेच डाले ये लोग। आप जानते हो कि आपको मैं बता दूं, इन लोगों ने मारा नहीं, बट अपने ही भाई को बेच दिया। ओके, और बेचने के बाद आगे बढ़ाएंगे। यस, सो बेचने के बाद क्या किया, अब उनको उनका क्लियर हो गया कि भाई अब सरदर्द गया, अब भी कोई जेलसी नहीं होगा, अब 11 भाई मिलकर साथ में रहेंगे, मिलकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक भाई को वो आया कि यार अब पापा जी जो है फेवरेट है, पापा जी को क्या बोलना है, तो पापा जी को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब किसी के अंदर इतना तरकीब आया, किसी भाई के अंदर आया है कि एक काम करते हैं, इसको ऐसा बना देंगे कि ये मर ही गया। ठीक है, इनने क्या किया, जानवर का जो है जो खून, वो फेवरेट जैकेट, जैकेट अभी भी नहीं छोड़ा, जैकेट के साथ भी नहीं छोड़ा। सोचो जेलसी इतना बढ़ गया है कि जैकेट को भी जाने नहीं दिया, जैकेट तू यहीं रखेगा, तू तो ऐसे कपड़े में जाएगा, गुलाम बन के उसको गुलाम कर दिया। ठीक है, मैं सॉरी मैं वो लाइन भूल गया था, उसको गुलामी में बेचकर भेज डाल दिया भाई को। अब सोचो कि यार गुलाम बन रहा है, और थोड़ा अच्छा वस्त्र, थोड़ा बड़ा भाई होता या मैं कुछ होता, कोई भी होता, ठीक है, आप में से कोई भी होता, तो थोड़ा सा तो है ना दया आता कि यार जैकेट है, ठंड वंड ना लगे। इतना बहर आ गया, इतना गुस्सा इनके अंदर आ गया कि भाई ठंड लगे या गर्मी लगे, इसका ये जैकेट तो जाएगा, इसको नहीं देना है आप इसको। ठीक है, ये कभी याद भी ना रखे, है ना, याद भी ना रखे कि कभी ये कहीं पड़ा होगा मरुभूमि में, ये कहीं पड़ा होगा कि यार ये पापा की बड़ी याद आ रही है, पापा ने जैकेट दिलाई थी, ये याद भी ना रखे। मतलब आप सोच रहे हो कितना ज्यादा तक गुस्सा पैदा हो गया कि उनने जैकेट ही नहीं छोड़ा। और क्या है कि उस जैकेट में क्या किया उन लोगों ने, खून पूरा लगा दिया जानवर का। फिर जल्दी आ गए, एकदम एक्टिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पर भाई लोग आए, या याकूब को आकर कहा, याकूब पापा जी आपके एक दुखी खबर है, आपके फेवरेट, मेंशन किया होगा ना कि आपका फेवरेट जो बेटा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और मार दिया है उसको, उसको जानवर ने अटैक कर लिया है पूरा। अब याकूब हो गया शॉक, याकूब फुल, है ना, अब पूरा इमोशनल हो गया। अब क्या है, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इस टॉपिक को आ, ओके, सो यहाँ पर उसको बेच दिया। अब मैं बताऊं यहाँ पर किसको बेचा है, यहाँ पर पोतीफर एक गार्ड था, सुप्रीम गार्ड था इजिप्ट का, मिस्र देश का, तो वहां पर उसके घर पे भेजा था।
ठीक है, पहले यूसुफ तो एक छोटा सा एक पोस्ट में था, फिर उसके बाद पोतीफर को इतना अच्छा लगा वो कि उसको एक इतना पर्सनल असिस्टेंट तक बना दिया कि उसको घर पे भी उसके पास राइट है आने का, हर एक चीजों का दाम, हर एक चीजों का है ना, हिसाब क्या है, सारी चीज, क्योंकि उसको समझ आ गया कि इसकी एबिलिटी क्या है, इसका क्या काबिलियता है, तो उतना उतना उसको पोस्ट देता रहा। अब इतना अच्छा बन गया यूसुफ, इतना अच्छा था अपने कामों में कि उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट भी बना दिया, है ना, अपना जो भी है सारी चीज अब तू देखेगा, मेरा जितना बिजनेस है वो तू ये देखेगा। अब क्या यूसुफ अपने ईमानदारी से अपना काम निभा रहा था, पर आगे क्या हुआ हम पढ़ेंगे। अगर हम उसको आगे अगर हम पढ़ेंगे तो 29 से, अगर सॉरी 39 से अगर हम उत्पत्ति से पढ़ेंगे तो यहाँ पर पोतीफर नाम की जो वाइफ है, ठीक है, उसकी जो पत्नी थी, उसको यूसुफ थोड़ा आकर्षित लगा। यूसुफ दिखने में थोड़ा हैंडसम था, यूसुफ दिखने में काफी स्मार्ट था, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा था, और इससे क्या हुआ, पोतीफर की वाइफ हो गई अट्रैक्ट। ठीक है, अब पोतीफर की वाइफ हो गई अट्रैक्ट और इसको पसंद आ गया कि यार ये पर्सनल असिस्टेंट तो बड़ा स्मार्ट है ना। अब क्या है, पोतीफर के आगे जाएंगे प्रिंस भैया। अब क्या हुआ, अब ये वाइफ ने क्या किया कि अब थोड़ा सा इनको यूसुफ को इस्तेमाल या फिर यूसुफ को इस तरह से उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया। ठीक है, वो उसको पसंद करने लग गई, पर यहां पर हम देखेंगे कि यूसुफ, आप देख सकते हैं, भाग गया वहां से। यूसुफ को पता चला कि नहीं, ये गलत है। ओके, सो मैं यहाँ पर मेरे या सो हाँ, बिनू भैया ने एक हमारे बीच में बिनू भैया है, भैया ने एक सर्वे लिया था। ओके, सो एक सर्वे में पता चला कि यूसुफ के जगह अगर कोई होता, ठीक है, अगर तुम लोग होते, जितने भी लोगों का सर्वे लिया था, तो मेजोरिटी सबका, बहुत सारे लोगों का मतलब मेजोरिटी हाँ ही आया था। अगर यूसुफ के जगह कोई यहाँ पर होता तो क्या वो टेम्पटेशन में या फिर या इसमें गिर जाते, सबका हाँ था। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यूसुफ अपने अपने वचन और प्रभु के जो कल्पनाएं और परमेश्वर के इतना ज्यादा मानता था कि उसको ये भी पता था कि ये सारी चीजें भी गलत है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट्स को पाइल अप कर रहा है, मैंने एक पॉइंट्स को कंपाइल कर रखा है। ठीक है, मैं उसको लास्ट में आपको शेयर करूंगा, अभी मैं सिर्फ इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं जल्दी से जल्दी। हम जल्दी लास्ट के 5 मिनट में जल्दी कवर करेंगे कि हम यूसुफ के जिंदगी से, या यूसुफ ने जो जिंदगी इस दुनिया में इस यहाँ पर बिताया है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, वो मैं जरूर बताऊंगा। मैं इसको जल्दी कंप्लीट, ताकि पीडीएफ जल्दी कंप्लीट हो, इसके बाद मैं अपना पॉइंट्स शेयर करूंगा। ओके, जल्दी आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद पोतीफर को गुस्सा है कि यार मेरे साथ धोखा, अब तो मैं इसको एक सबक सिखाऊंगी। उसके बाद क्या किया कि पोतीफर के वाइफ ने क्या किया, पोतीफर के पास गई और बोला कि देखो तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट ने क्या किया, इतना सब कुछ मेरे साथ किया कि उसने मेरे साथ मेरे को वो करने की मेरे को हरास करने की कोशिश किया, मेरे को इस तरह से छेड़ा गया कि मेरे कपड़े तक फट गए, अब देखो मेरे पास प्रूफ है, ये देखो। और पोतीफर ने देखा, पोतीफर हो गया गुस्सा, पोतीफर ऑलरेडी इतने अच्छे पोस्ट में था, उसने सीधा क्या कर दिया, कंप्लेन कुछ नहीं किया, सीधा उसको जेल में भिजवा दिया। ओके, आप देख सकते हैं यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद भैया, ऑल राइट, सो और आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यूसुफ अब जेल में है। ठीक है, आप बताओ कि ऐसी कोई गलती भी तक नहीं किया है उसने, उसके बावजूद भी अब वो जेल में है। अब जेल में इतने सारे लोग हैं, उसमें से 2 लोग उसके पास मिला। ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति था बटलर। ठीक है, बटलर, अगर हिंदी में कैन यू हेल्प प्रिंस भैया, आई एम सो सॉरी। अगर हम 29 का, सॉरी 40 में बटलर को भैया इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? पिलाने हाँ, पकाने पिलाने हारा और पकाने हारा। हाँ,
पकाने हारा और पिलाने हारा। सो यहाँ पर दो व्यक्ति लोग थे जेल में। हो सकता है कि उनने जो गलती किया है, इसमें गलतियां बताया है, ठीक है, बट पिलाने हारा और पकाने हारा इनके साथ थे, जो राजा के लिए पिलाते हैं, जो पकाते हैं, सारी खाना वाना बनाते हैं। आप बावर्ची कह दो या जैसे भी है ना, कह दो शेफ कह दो, ठीक है, अगर आपके लैंग्वेज में बता दूं, शेफ जो थे वो इसके जो यूसुफ के साथ जो है जेल में थे, ठीक है। सो हो सकता है कि बहुत बातें हुआ, एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं, फिर है ना क्या हुआ कि इन लोगों को अब क्या किया, पकाने सॉरी पिलाने हारा ने क्या किया, एक दिन रात को बड़े डिस्कशन के बाद सोया, और एक दिन ऐसा एक सपना देख रहा है कि तीन जो है ग्रेप्स, तीन ग्रेप्स का जो है ब्रांच उसने देखा, ठीक है, अंगूर के तीन अंगूर के ब्रांचेस, जिसमें एक अंगूर को वो कस के पकड़ के जो क्या कर रहा है, उसमें उसको पूरा उसको निचोड़ कर उसमें से जितना भी फ्लेवर निकल सकता है उसमें से निकलते हैं, उसको अपने पात्र में निकलते हुए दिखा, ठीक है। इसको अब आप देखो कि यहाँ पर समझ नहीं पाया इस स्वप्न को। अगले दिन सुबह उठा, एंड आप सोचो कि इसने सिर्फ यूसुफ को वहां पूछा होगा या फिर डिस्कस किया होगा। डिस्कस करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन यूसुफ को ही गया होगा। इतना समझ आ गया कि यार इससे मैं पूछूंगा, हो सकता है इतना ज्ञानी व्यक्ति है, ये परमेश्वर को मानता है ना, तो इससे मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसका बहुत सारे मतलब निकल सकता है। अगर हम इसको थोड़ा और गहराई में स्टडी करेंगे तो हो सकता है जैसे कि क्या मतलब बहुत सारे अंत मतलब निकल सकते हैं, ठीक है, तीन क्यों है, दो क्यों नहीं है, एक क्यों है ना, ये सब चीजें निकल सकता है। बट यूसुफ इतना ज्ञानी था, परमेश्वर ने उससे इतना ज्ञान से भरा था कि यूसुफ ने एक ही बारे में बोल दिया कि भाई तेरा भी कुछ कुछ दिनों में ही 10 दिनों में प्रमोशन होने वाला है, तू यहाँ से निकलने वाला है। और आपको मैं बता दूं, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे प्रिंस भैया, प्रिंस भैया सुन पा रहे हैं? नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर खिलाने हारा का भी एक स्वप्न देखा था, ठीक है। सो ऑलराइट, अगर हम हाँ, यहाँ पर अगर हम 16 पढ़ेंगे तो मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई हुई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे थे, है ना। तो यूसुफ समझ गया कि भाई पिलनहारा का जो है अब ये प्रमोशन होने वाला है, इसका भी समझा के दे दिया, ठीक है। अब इतना पता लग गया। अगर हम आगे देखेंगे, भैया आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक का प्रमोशन हो गया और एक का हो गया खत्म। एक का हो गया कि यहाँ पर उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, उसकी सजा जो मिलना चाहिए था वो करेक्ट टाइम पे मिल गया। और दूसरे वाले का क्या हुआ कि यहाँ पर प्रमोशन हो गया, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूसुफ ने इतना एक चीज मैंने बचपन में ये चीज पढ़ा था कि यूसुफ ने ऐसा बोला था कि अगर हो सके तो अगर अगर राजगढ़ में आ जाए तो मेरे बारे में एक बार याद दिला देना, ठीक है। बट अगर हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो पिलाने हारा क्या करता है, वो भूल जाता है ना। भूल जाने के बाद क्या हो जाता है कि यूसुफ हो सकता है कि उस समय वेट कर रहा था कि यार उसने याद किया हो या नहीं, इतना दोस्ती हमने इतना कुछ शेयर किया सारी चीजें, उसके बावजूद भी शायद पिलेन हारा भूल गया, ठीक है। आगे हम जाएंगे, ठीक है। सो और आगे जाएंगे, अब देख सकते हैं पिलेन हारा का प्रमोशन हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब मेन स्टोरी आता है। फैरो क्या करता है, फरवो क्या करता है कि एक सपना देखता है, एक डरावना सपना देखता है, जिसमें जिसमें ऐसा देखता है कि जो पशु जो होते 7 पशु को देखता है, ठीक है। और जिसमें से 7 पशुओं को देखता है, फिर पतले वाले पशुओं को देखता है, फिर 7 क्या कहते हैं मोटे जो बड़े है ना खाते पीते पशु को देख लेता है। उसके साथ वो ग्रेन को भी देखता है, 7 ऐसे खिले हुए ग्रेन और 7 ऐसे
जो जो बहुत ज्यादा निकला हुआ है और खराब होने वाला है ना। तो अब ये इतना टेंशन में आ गया, पूरे किंगडम, पूरे साम्राज्य को हिला दिया कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने ये बहुत डरावना देखा है। देखो हाँ, अब देख सकते हैं एक सूखा वाला, एक बहुत ज्यादा खिला हुआ। अब ये इतना डर गया, इसको समझ आ गया कि यार ये कोई ऐसा, कोई इतने सालों से मैंने ऐसा कोई स्वप्न देखा ही नहीं है, मेरे को कौन समझाने वाला होगा, कौन मेरे को ऐसे इस तरह से समझा सकता है। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर किसी से इसके कान में पहुंच गई कि एक व्यक्ति है जो इस बात को समझा सकता है ना। सो यूसुफ निकला वो व्यक्ति। आप सब जानते हैं कि यूसुफ स्वप्न के बारे में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस रखता है, स्वप्न के बारे में समझता है। उसने क्या किया, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास समय कम है भैया। हम उसने क्या किया, फरो को ये बताया कि आने वाले 7 साल में इतना ज्यादा फैमिन होगा, इतना ज्यादा फैमिन भी, सॉरी, अकाल। अकाल। अकाल पड़ेगी। ओके, और आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप बचा सकते हो उतना बचा के रखो, क्योंकि अगले जो 7 साल में क्या होगा, है ना, आप पहले, आपको जो होगा पहले 7 साल इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, अरे भाई पैसे आ रहे, बहुत प्रॉफिट आ रहे, इतना टर्नओवर आ रहा है हमारे बिजनेस का, इतना, है ना, सारी चीज होगा। फिर आपका एक और 7 साल आएगा जिसमें सारा अकाल होगा, सारी चीजें गिर जाएगी, इतने लॉस में चले जाओगे कि आपको समझ नहीं आएगा। तो यूसुफ ने क्या किया, फरो को बोला कि भाई जितने आप अभी सेव कर सकते हो 7 साल के लिए, जितना आप प्रिजर्व करके रख सकते हो अभी करो, क्योंकि 7 साल और आने वाला है ना। इसके बाद फरों को पता चला कि यार ये तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, ये क्या व्यक्ति है भाई। इसको क्या किया, अंगूठा पहनाया, है ना। और इसके बाद क्या हुआ, फरो इतना खुश हुआ इसके ज्ञान से। और आप देख सकते हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यूसुफ ने बहुत सारी चीजों में उसके सहायता करी जो फरो से पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और आगे हम पढ़ सकते हैं, अगर हम देख सकते हैं, हर एक चीजों का हिसाब रखा गया, हर एक चीज पर बचाया गया, जिससे आने वाले 7 साल में बहुत ज्यादा ही, है ना, फायदा हुआ। जो ये देख सकते हो आप, कितना ज्यादा सेविंग हो रही है यहाँ पर, कितना ज्यादा, है ना, प्रिजर्व किया जा रहा है चीजों को। और आगे हम जाएंगे तो अब देखो, समझा रहे हैं सारी चीजें, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो अब क्या है, अब मेन लास्ट का ट्विस्ट अगर हम बताएंगे यहाँ पर, इसके साथ मैं जल्दी खत्म करूंगा, मेरे पास समय, ओके 10 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, इसराइल में इतना अकाल पड़ गया। ठीक है, अब उनको राजा के पास आना पड़ा। ठीक है, राजा के पास आना पड़ा। आप सब जानते हैं, पुराने नियम में ऐसा ही होता था, जब व्यक्तियों को कुछ चाहिए था, कुछ नीड होता, तो वो सबसे पहले राजा के पास जाते हैं। आज हम मोदी को टेक्स्ट नहीं कर सकते, आज हम मोदी को मैसेज नहीं कर सकते, या ईमेल नहीं डाल सकते कि भैया हमें हमारा लोन का पैसा दे दो, या फिर ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब इतना ज्यादा फैमिन हो गया, लॉकडाउन में हमने किसी से, मोदी से नहीं पैसे मांगे, या किसी प्रेसिडेंट से नहीं पैसे मांगे, मगर उस समय क्या होता था कि राजा के पास जो एक लाइन खड़ी होती थी, जहां पर वो अपने अपने नीड्स को बताते कि हाँ भाई तुम्हारा कितना है, क्या हिसाब है, तुम लोग को क्या चाहिए, एक लाइन खड़ी होती थी। और अब राजा को अच्छे से पता था कि जैसे यूसुफ भाई ने बताया, मेरा प्रिय दोस्त ने बताया कि अब बड़ा अकाल होने वाला है, तो ऐसी बहुत बड़ी जनता, इसराइल और मिस्र, है ना, दोनों, पूरा जनता खड़ी होकर सबका एक एक हिसाब हो रहा है कि भाई इसको इतना चावल, इतना आटा देना है। इसमें से आपको मैं बता दूं, ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर खुद 11 भाई लोग भी थे जिनने यूसुफ को भेज डाला था, जिसको गुलाम में भेज डाला था, और वही लोग आज अकाल पड़ गया। 7 साल उनने खाया पिया, सब कुछ हो गया, अब 7 साल क्या है, अब उन पे भूख लग रही है, अब रोटी नहीं बची। अब जितना कुछ करो, जितों को शिकार करना था, है ना, चरवा था, अब उनको दूध देने के लिए कुछ भी, सॉरी, खाने के लिए अच्छे दूध दे मिलने के लिए, या कुछ खान पान का कुछ ना ही अपना नहीं कर सकते, तो वो अपने भेड़ चरवाओं को कुछ भी नहीं कर सकते थे, भेड़ को कुछ भी नहीं दे सकते। तो अब उनको पता चल गया कि भाई अब फुली लॉस में जा रहा है याकूब, याकूब पापा जी, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, राजा के पास जाना पड़ेगा। तो याकूब ने बोला कि भाई तुम लोग क्या करो, मेरे साथ एक भाई छोड़ो, बाकी लोग जाओ, और जितना तुम मांग सकते हो अच्छे से मांग के आओ। अब ये लोग जा रहे थे राजा के पास, मगर राजा ने बोला कि मेरे से कुछ मत मांगो, मैं बहुत, वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैंने एक बढ़िया लीडर दे रखा है, आप उनके पास जाओ। तो वो कहते कि अच्छा किसके पास जाना है, तो उनको बोला कि प्रधानमंत्री के पास जाना है।
प्रधानमंत्री, अच्छा जी, प्रधानमंत्री कौन है सर? अच्छा अच्छा, वहां बैठे उस उधर कोने से चले जाओ, साइड से चले जाओ, वहां से रास्ता आपको सिपाही लोग बता के देंगे। ठीक है। वो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के पास आए, बाकी सारे भाई लोग आए, बैठे, विनती की। ठीक है, बोलेंगे कि हाथ जोड़ दिया, पैर जोड़ दिया, हमारा हम वैसे ही इतने सारे भाई लोग हैं। ठीक है, और हम एक भी अच्छे से खा नहीं पा रहा है, एक को रोटी मिलती है उसको भी तोड़ना पड़ रहा है 11 पीस में, है ना। अब आप मेरे हमारी इस बात को समझो, हमें हम आपसे आपके सामने झुकते हैं, आपका प्रणाम, आपका हर चीज उस टाइम पे जो जो होता था वो सब कुछ कर दिया। यूसुफ ने ध्यान से देखा, एक सेकेंड, इनको कहीं देखा है। ठीक है, तो उन वो समझ गया कि यहाँ पर ये भाई लोग ही है। वो अंदर ही अंदर से रो रहा था। ठीक है, अगर हम बाइबल में वचन में आगे पढ़ सकते हैं, वो अंदर अंदर बहुत रो रहा था जब इतने सालों बाद वो भाई, क्योंकि इसको कोई किसी भी तरह से कोई, वो आज भी वही प्रेम है, उस दिन भी वही प्रेम था। वो उस लोगों को देख के चौंक गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ? क्या बोलते हैं, वहां पर ये बोला गया कि आपको अपने पिता को लेके आना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। यूसुफ ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को आप सबको लेके आना पड़ेगा। मैं तभी तुम लोग पे पूरा विश्वास नहीं है, किसका बिजनेस चल रहा है, मेरे को पूछा होगा कि बिजनेस का नाम क्या है, सारी चीजों का नाम क्या है। ऑनर को बुलाओ भाई, ऑनर के बाद ही उनका सारी चीजों को हिसाब करना है। हम ऐसे ही नहीं दे सकते, वैसे हम इतना बचा के रखे हुए हैं, है ना। तो हम सबको ऐसे ही नहीं दे सकते। आप बताओ किसके नाम पे बिजनेस चल रहा है, उस ऑनर को बुलाओ। तूने क्या किया कि बोला कि याकूब को भी बुला के लेके आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके क्या हुआ? और आगे बढ़ेंगे। ओके, और आगे। हाँ। सो अब क्या है, इसकी हिसाब सारी चीजें है जो है। इसके बाद हम बाइबल में थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर इनको भाई को भी लेके जाना पड़ा, सारी चीजें अगर हम आगे जाएंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। एट दी एंड क्या होता है कि हिसाब किताब हो जाता है, और इतना लाने को बोलते हैं, फिर उसके बाद टेबल में बिठाया जाता है, बहुत चीजें आगे है। ठीक है। सो मैं, मेरे पास समय कम है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, आखिरी में क्या होता है कि वो सारी चीजें हो जाता है, फिर वो देखते हैं कि उनके भाई लोग आ जाते हैं, फिर उनको सारी चीजें बताया जाता है, फिर उनको वो पिता को मिल जाते हैं, सारे चीजें रोते हैं, बहुत आखिरी में फैमिली मिल जाती है। ठीक है। सो अब मैं, मेरे पास बहुत समय कम है, 5 मिनट है उससे ज्यादा, तो इसलिए मैं ये सब कवर करना था, बट इतना समय नहीं है मेरे पास। तो लास्ट में वो रिवील भी कर देता है। हाँ, एक बात कि वो बताता नहीं है कि मैं यूसुफ ही हूँ, क्योंकि इनको समझ नहीं, इनको ने तो 12-17 साल वो जब था यूसुफ तब देखा था। अब भाई हो सकता है कितना उम्र हो गया, है ना, वो पहचान नहीं पाए, बट लास्ट में क्या बोला कि मैं ही यूसुफ हूँ, कि भाई लोग तुमने, है ना। सो ये लास्ट में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो याकूब कितना खुश लग रहा है। याकूब मिला अपने बेटे से, फेवरेट बेटा, अगर मैं फिर से बताऊं, सबसे प्यारा बेटा मिल जाता है ना। तो जल्द से जल्द हम अब हम आपके पास डायरी है, आपके पास पेन एंड पेपर है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ भैया, यू कैन क्लोज इट। थैंक यू सो मच विंसन भैया। सो जल्द से मैं खत्म करना चाहूंगा। सो अभी क्या है कि हमने क्या क्या सीखा। सो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने थोड़ा सा स्टडी करने के बाद मेरे को थोड़ा पॉइंट्स मिला कि परमेश्वर का जो आप जो प्लान है, ठीक है सर, ठीक है, वो आपके प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। ठीक है। सो प्रॉब्लम इतना सारा आया, इतना धोखा मिला, भाई लोग से धोखा मिला, भाई लोग ने उसको भेज डाला, फिर उसको ऐसे झूठा इल्जाम लगाया। आप सोचो यार, आप इतना सब कुछ देखो, एक एक लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा था यूसुफ के लाइफ में। ठीक है, और यूसुफ खुद नहीं चाहता था, बेशक उसको पोतीफर उसको अच्छा प्रमोशन वहां दे रहा था कि भाई तू पहले गुलाम बना, फिर तू उसको मेरा पर्सनल असिस्टेंट बना, बट वो खुश नहीं था ना वहां पर। ठीक है, प्रॉब्लम तो उसके लिए वैसे ही वही प्रॉब्लम था। मगर यहाँ पर पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि आपके प्लान से आपका जो प्रॉब्लम है उससे बढ़कर है परमेश्वर का जो प्लान। ठीक है, परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है वो आपके प्रॉब्लम से बढ़कर है। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है कि फेथफुलनेस मैटर्स इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। ओके, आपको मालूम है कि कोई आपको देख नहीं रहा। यहाँ पर आप सब जानते हैं यहाँ पे किसका पॉइंट है, पोतीफर, उसको अच्छा खासा मौका था कि वो पाप कर सकता था। जैसे मैंने बताया, एक रिसर्च में बताया गया है कि
पाप हर कोई अगर कोई व्यक्ति होता, मेजोरिटी क्या था कि वो पाप कर बैठ जाता, मगर यूसुफ के पास भी चांस था। यूसुफ ऐसा था कि कोई देख ही नहीं रहा मेरे को, मैं यहाँ पाप कर सकता हूँ। वो इतना परमेश्वर पे इतना विश्वास करता, अपने अपने परमेश्वर के जो कमांडमेंट्स में इतना फॉलो करता था कि उसको पता था कि ये मैं करूंगा तो ये गलत है। ओके, और उसने उस चीज को पालन किया, और उस विश्वास में इतना था कि उसे कोई भी नहीं देख रहा था, फिर भी उसने परमेश्वर का वहां पर वचन को पालन किया। तीसरा पॉइंट, इंटीग्रिटी इज मोर वैल्यूएबल। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूसुफ ने क्या किया कि अपना जो राइचसनेस ओवर सिन, जो उसको पाप के ऊपर उसने सोचा कि हाँ, परमेश्वर का कलाम पे चलना, परमेश्वर के वचन पे चलना ज्यादा मेरे लिए ज्यादा महत्व है। ओके, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौका आता है जहाँ पर हम पाप कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा बहुत सारे टेम्पटिंग चीजें आती है कि भाई ये कर ले, ये हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर फिर भी यूसुफ ने क्या चुना, कि यूसुफ ने चुना कि नहीं, मेरे को परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलना ज्यादा मेरे लिए मैटर करता है, मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे को ये इतना सोचो, आप सोच रहे हो पाप को इतना इतना छोटा समझ रखा है इसने कि उसके लिए परमेश्वर का जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जो भी उसके लिए रखा है, परमेश्वर जो विश्वास इतना बड़ा है कि उसका पाप बहुत छोटा लगने लगा। आजकल के जो लोगों पे गलती क्या है, हम विश्वासी लोगों की गलती क्या है, हम पाप को बहुत बड़ा देखते हैं। ठीक है, भाई पाप, ये देखो ये इतना बड़ा मौका है। अगर हम पाप को उतने ही साइज में देखेंगे जितना यूसुफ ने देखा, तो आज हम सब यूसुफ के तरह बन सकते हैं। आज हम भी यूसुफ के तरह राइचसनेस को अगर हम फॉलो करेंगे सिन के ऊपर, तो आप परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होगा, जैसे यूसुफ से वो प्रसन्न था। चौथा पॉइंट, कि हर एक मतलब आपको अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा, यहाँ लिखा है कि जो जो एक सेटबैक था, यहाँ पर एक सेटअप के लिए ही था। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें प्रॉब्लम उसके साथ हो रही थी, एक सेटअप के लिए था। आपके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि अभी ऐसा इतना ज्यादा बुरा हाल चल रहा होगा कि आपको भी समझ नहीं आ रहा, बट एक सेटअप गॉड ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है। मैं ये सेटबैक क्या बोल रहा हूँ, बार्स, बिहाइंड द बार्स, जेल में था वो, ऐसा जगह पे नहीं था वो, जेल में था। जेल में आप भी तो तिहाड़ जेल के बारे में हम सोच के इतना डरते हैं, आप सोचो उस समय में क्या जेल होता हुआ होगा, है ना, क्या क्या पनिशमेंट मिलता होगा, क्या क्या ऐसे काम करवाता होगा। तो सोचो, उसके लिए वो सब कुछ खत्म था, उसको लगा कि भाई एक तो धोखा मिल गया भाई लोग से, अब मेरे पे झूठा इल्जाम पे रखा था, यहाँ तक खत्म था उसका सारी चीजें। गॉड, अब देख रहे हो कितना परफेक्टली अलाइंड है गॉड। और आपका शायद भी जेल आप नहीं होगे, बट आपकी जिंदगी एक जेल जैसा बन गया होगा। आप सोचे कि भाई इसका ताला कब खुलेगा, इससे मैं कब बाहर निकल सकता हूँ, क्या मैं इससे निकलने के लिए कोई उपाय ढूंढूं, क्या जेल से निकलने के लिए जैसे चोर लोग भागना चाहते हैं वैसे मैं भागूं। नहीं, परमेश्वर ने बोला कि यूसुफ तुझे भागने की जरूरत नहीं है, तू ज्ञानी है, तेरे पास इतना दिमाग है कि तू 2 बार 2 मिनट में सोचे ना कि भाई कैसे निकलना है, वो उतना ज्ञान परमेश्वर ने उसे दे रखा है। तब भी उसने नहीं चुना उसको, वो शांत रहा, वो इतना चुप था कि उसको लगा कि यार ठीक है, फाइन, ओके, परमेश्वर की भी एक योजना होगा। मेरे को बहुत एक चीज अच्छा लगता है कि मैं वो वचन भूल गया, बट फरवो ने इससे पूछा कि भाई इसको तो समझा सकता है, तेरे पास इतना ज्ञान है, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना। बट यूसुफ क्या कहता है कि बट गॉड, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बट गॉड हैज द एबिलिटी। ओके, इसने परमेश्वर को बोला, इतना हम्बल था। ये पॉइंट नहीं था मेरा, बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इतना हम्बल था कि भाई इतना ज्ञान होने के बाद भी परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा है, बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो नहीं है, बट हाँ एक है, मेरा परमेश्वर है, वो मेरे को बता सकता है। बट गॉड में ही इतना पावरफुल है। बट गॉड, अगर आप अपने लाइफ में बट गॉड को अगर यूटिलाइज करेंगे तो आप देखना, परमेश्वर इतना प्रसन्न, परमेश्वर यही चाहता है कि उसका बच्चा सबसे हर चीजों में प्रायोरिटी वो दे, कि हाँ भाई तू एक्सेल में बढ़िया है, तू पावर पॉइंट में बढ़िया है, तू टीचिंग्स में अच्छा है, तो बट गॉड वाला अगर आपने इसके स्टार्टिंग में लिखा कि हाँ बट गॉड, आशीष इसमें अच्छा, बट गॉड के वजह से ही आशीष इसमें अच्छा है, हाँ मैं तो बस ठीक है, बट गॉड के वजह से मैं सोचू,
आप सोचो अगर फरवोन की जगह अगर बट गॉड ऐड करने के बाद कि हाँ मैं मिनट में हो जाएगा भाई, आप भी बताता हूँ, ऐसा होता तो शायद हो सकता है कि परमेश्वर नाराज होता, है ना? सो मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। ओके, वेटिंग डज नॉट मीन गॉड इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट किया, कितना वेट किया, कितना सालों का वेट किया, 17 साल से वो वहां चल रहा है, इसके जीवन में इतना किया, तो आप सोचो कि कितना ज्यादा पेशेंट व्यक्ति है ये। यूसुफ से एक चीज सीखना है कि हम कितना पेशेंट अपने लाइफ में हो सकते हैं, कितना पेशेंस हमारे अंदर है कि भाई प्रॉब्लम आओ 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 आओ, आते रहो आते रहो आते रहो, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा है, परमेश्वर मेरे लिए जल्दी एक नया द्वार खोलेगा। वो जल्दी हम तो बोलते हैं, बट हम इतना ही जल्दी हम वहां से निकल भी चले जाते हैं, है ना? मगर परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहते कि आज यूसुफ के बारे में आज तुम लोग ने जो सीखा है, उतना ही पेशेंस रहो, जहां आपको लगता है कि भाई मैं खत्म हो चुका हूँ, है ना? हो सकता है कि वो अगले पल में परमेश्वर का वो वेट करोगे कि भाई मेरा बच्चा उतना इतना क्या इसके अंदर इतना सब्र, इतना सहनशीलता है, वो चेक करता है। यूसुफ से भी उसने चेक किया होगा, है ना? और फॉरगिवनेस ब्रिंग्स फ्रीडम। ओके, सो ये आप सब जानते हैं, उसने आज माफ किया। अगर उसको बदला लेना था तो वो बदला ले सकता था। थोड़ा ट्रिकी बना था, अगर हम अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, भाई लोग को थोड़ा ट्रिक कर रहा था, बट उसने बदला नहीं लिया। रोमियो को 12 में लिखा है कि बदला मेरे लिए नहीं, मैं, है ना, आप तुम्हारा नहीं, बदला मैं लूंगा, गॉड सेज इट। ओके, सो हम लोग बदला लेने का भी नहीं, ऐसा बहुत चीजें है कि हमें बदला लेने का इतना उपाय आ जाता है कि भाई क्या मैं ऐसे रिवेंज ले लूं, मजा आ जाएगा, नहीं, परमेश्वर को छोड़िए। ओके, उसके जगह हम लोग माफ करेंगे तो आप देखें जैसे जो फ्रीडम, जो आज पूरा देश, वो उसके अब जिंदगी में नहीं, पूरा देश फ्री हो चुका था, है ना? और बहुत सारे पॉइंट्स है मैंने लिखे थे, बट अभी मैं उसको नहीं कवर करूंगा। ओके, सो यस, ह्यूमिलिटी एक पॉइंट मैंने लिखा था, वो ऑलरेडी मैंने हम्बल में कवर कर दिया है। ओके, मैं एम सो सॉरी अगर मैं सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाया, बट मेजरली आप लोग को थोड़ा बहुत याकूब सॉरी यूसुफ के बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा। अगर आप में से कई लोग नए हैं, मैं जानता हूँ किसी ने थोड़ा यूसुफ के बारे में इतना गहराई में नहीं समझा होगा, बट मैं जितना मैंने थोड़ा सा मैंने वो किया तो उतना मैंने अब बताया है, और मेरे सामने परमेश्वर के दास लोग बैठे हैं, एंड उन सब वो आपको और आगे सिखाएंगे, और आपको वचन के द्वारा आपने कई बार सुनेंगे यूसुफ पे। तब एक बार याद रखना कि हाँ, आशीष भाई ने एक यूसुफ के बारे में सिखाया था जो एक अलग था, है ना, जो एक इंस्पायर करता है। मैं बता रहा हूँ कि हर एक मसीह जीवन को यूसुफ की तरह जीना एक बार बहुत मुश्किल है, चैलेंज है कि क्या आप यूसुफ जैसा जी सकते हो? बहुत लोग हार जाएंगे, मगर क्या आप अपने आप से खुद से पूछिए कि क्या मैं उस चैलेंज में हार सकता हूँ, क्या उस चैलेंज में जी सकता हूँ? मैं भी आज से निर्णय लेना चाहता हूँ तुम लोग के साथ। अगर आप मेरे साथ यूसुफ के समान जीना चाहते हैं तो जरूर अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। ओके, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं प्रिंस भैया को देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपका तेरा धन्यवाद कि आपने ये सुंदर मौका मेरे जीवन में दिया, यूसुफ के बारे में सीखने को हमने सहायता किया। परमेश्वर आप वो अपने जीवन से कैसे खुदा परमेश्वर अपने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर ने नियुक्त समय में उसको एक ऐसा एक पद दिया जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। शायद उसने स्वप्न को भूल भी गया होगा परमेश्वर, मगर तू उस स्वप्न को याद करा। परमेश्वर वैसे ही तूने हमारे हर एक चीजों को याद करता है खुदा। तूने नियुक्त समय में हमें हर एक चीजों को तैयार करके रखा है परमेश्वर। बस वो तैयारी आपने ऑलरेडी करा है, हम उसको देखने के लिए हमारे पास उतना संयम, हमारे पास उतना खुदा परमेश्वर विश्वास हमारे अंदर इतना बड़ा कि खुदा परमेश्वर आपने जो आपने हमारे तैयार किया वो सबको देख पाए। खुदा परमेश्वर आज जितने भी सुना सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष किया है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।